सभी का स्वागत है मेरे अपने चैनल कॉमर्स अड्डा 2.0 पर। दोस्तों, आज हम जर्नल एंट्री किस तरीके से बनाई जाए इसके बारे में बात करने वाले हैं। जर्नल एंट्री बनाने के लिए हमें कुछ कॉमन बातों का पता होना ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहली जो कॉमन बात है वो ये है कि खाते कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। यानी कि हमें अकाउंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि कितने प्रकार के खाते होते हैं, जिसमें कि हमने पहले खाते के बारे में बात करी थी पर्सनल अकाउंट, दूसरा खाता होता है रियल अकाउंट और तीसरा खाता होता है नॉमिनल अकाउंट। जो हमें अगली बात पता होना चाहिए वो होना चाहिए गोल्डन रूल। गोल्डन रूल आपके डेबिट किसको करेंगे और क्रेडिट किसको किया जाएगा, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि डेबिट हम किस अकाउंट को करेंगे और क्रेडिट किस अकाउंट को करेंगे। इसके लिए मैंने पहले ही एक वीडियो बना रखी है जिसमें गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग बताए गए हैं। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको जर्नल एंट्री बनानी है तो आपको वहाँ पर वो वीडियो देखकर आना पड़ेगा। अब हमें अगली जो बात पता होना चाहिए वो ये पता होनी चाहिए कि जब हम जर्नल एंट्री बनाते हैं तो जर्नल एंट्री बनाने से पहले हम जो भी ट्रांजैक्शन वो पढ़ रहे हैं उस ट्रांजैक्शन का रिलेशन बिजनेस से होना चाहिए और वो आपकी इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। जब भी आप एंट्री बनाओ तो एंट्री बनाने से पहले आप बिजनेस को वहाँ पर रख के सोचिएगा, अपने आप को रख कर मत सोचिएगा कि बिजनेस में क्या आ रहा है, बिजनेस से क्या जा रहा है। तो हमें सिर्फ बिजनेस के बारे में ही सोचना है कि बिजनेस में क्या आ रहा है, कौन प्राप्त करने वाला है, कौन देने वाला है। आप ये मत सोचिएगा जब एंट्री बनाइएगा तो आप अपने आप को मत रखिएगा कि मेरे पास क्या आ रहा है या मेरे पास से क्या जा रहा है। तो हमें यही सोचना है कि बिजनेस के पास क्या आ रहा है, बिजनेस को के पास से क्या जा रहा है, बिजनेस को क्या प्राप्त हो रहा है, बिजनेस से क्या जा रहा है बाहर। तो चलिए पहली जर्नल एंट्रीज को देखते हैं। इसमें जो हमारी पहली ट्रांजैक्शन है वो है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ऑफ ₹50,000। यानी कि हमने पैसे से यानी कि नकद से व्यापार प्रारंभ किया है। इस जर्नल एंट्री को हमें बनाना है। तो बेटा इस जर्नल एंट्री को बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस ट्रांजैक्शन में देखना पड़ेगा कि इस ट्रांजैक्शन से हमारे बिजनेस पर किस किस चीज़ पर असर पड़ रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो बिजनेस के पास 50,000 रुपये कैश का आएगा। तो एक अकाउंट हमारा कैश अकाउंट हो जाता है। यानी कि सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है अकाउंट्स को। कम से कम 2 अकाउंट्स को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 अकाउंट्स पर असर पड़ता है। तो सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया कि कैश अकाउंट पर हमारा असर पड़ रहा है। दूसरा, जब हम व्यापार प्रारंभ करते हैं तो व्यापार स्टार्ट करते टाइम पर जो भी पैसा लगाया जाता है वो कैपिटल कहलाता है। जो भी पैसा लगाया जाता है उसको कैपिटल कहा जाता है। तो हमने 2 अकाउंट्स को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। अब आइडेंटिफाई करने के बाद हम इसमें ये चेक करेंगे कि कैश हमारा कौन सा अकाउंट है। 3 अकाउंट हमने बताए थे। पहला अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट होता है, दूसरा रियल अकाउंट होता है और तीसरा नॉमिनल अकाउंट होता है। जो आपका पर्सनल अकाउंट होता है उसमें व्यक्ति की बात कही जाती है, जो हमारा रियल अकाउंट होता है उसमें संपत्ति की बात कही जाती है और जो हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है उसमें खर्चे और आय की बात कही जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो अकाउंट हमारा कैश अकाउंट हमने आइडेंटिफाई किया है। तो कैश अकाउंट हमारा एक रियल अकाउंट कहलाता है और रियल अकाउंट का रूल होता है कि संपत्ति अगर बिजनेस में आ रही है तो डेबिट करेंगे और संपत्ति बिजनेस से जा रही है तो क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर कैश एक संपत्ति होती है और हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है यानी कि संपत्ति आ रही है और आने वाली चीज़ को डेबिट किया जाता है, तो हम यहाँ पर कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। दूसरा हमारा कैपिटल अकाउंट है और कैपिटल अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट होता है, यानी कि किसी व्यक्ति द्वारा ये कैपिटल लगाई जा रही है इसलिए इसको पर्सनल अकाउंट भी कहेंगे। अब पर्सनल अकाउंट का रूल होता है कि प्राप्त करने वाला तो डेबिट किया जाता है और देने वाला क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ पर कोई बिजनेसमैन बिजनेस को कैपिटल दे रहा है, मतलब ये कैपिटल देने वाली चीज़ है, तो यहाँ पर इस देने वाली चीज़ को क्रेडिट करेंगे, यानी कि जो देता है उसको क्रेडिट किया जाता है। तो सिंपल सी हमारी एक जर्नल एंट्री तैयार हो चुकी है कि कैश को हम डेबिट करेंगे और कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक जर्नल एंट्री तैयार कर दी है। नीचे की साइड में आप देख सकते हो कि जर्नल एंट्री तैयार की है कैश अकाउंट डेबिट ऑफ ₹50,000। ये 50,000 रुपीज़ आप डेबिट साइड में लिखेंगे और क्रेडिट साइड में जो हमने कैपिटल को क्रेडिट किया है उस क्रेडिट साइड में लिखने के लिए आप उसको 2 से स्टार्ट करेंगे। तो 2 कैपिटल अकाउंट, ये हमारी जर्नल एंट्री तैयार हो जाती है और 50,000 रुपीज़ आप इसको क्रेडिट वाले अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे। नीचे हम ब्रैकेट्स में एक नरेशन दिखाते हैं। नरेशन इस बात को दिखाता है कि बिजनेस में क्या हुआ, ये किस बात की ट्रांजैक्शन है। तो हम नरेशन में लिख देंगे। नरेशन हर समय बीइंग से स्टार्ट होती है और इसमें जो ट्रांजैक्शन में लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद
कैश। चलते हैं दूसरी ट्रांजैक्शन की ओर। हमारी जो दूसरी ट्रांजैक्शन है वो है, अभी मैं दिखा देता हूँ, परचेज गुड्स फॉर कैश, यानी कि हमने माल खरीदा है वो भी किस में, कैश में खरीदा है। यहाँ पर हिंदी में भी मैंने ट्रांजैक्शन को दे दिया है, 12,000 रुपये का नगद माल खरीदा। अब इस जनरल एंट्री को सीखते हैं किस तरीके से हम इस जनरल एंट्री को बनाएंगे। तो हमें इस ट्रांजैक्शन में चेक करना है कि इस ट्रांजैक्शन की वजह से बिजनेस पर किस किस चीज़ पर असर पड़ रहा है। तो अगर आप किसी भी माल को, नगद माल को खरीदा जाता है वो भी कैश में, तो यहाँ पर हमारा एक तो कैश हमारे पास से चला जाएगा, तो एक असर पड़ेगा कैश पर, और दूसरा माल खरीदने को कहते हैं परचेज। तो एक अकाउंट हमारा परचेज अकाउंट हो जाता है और दूसरा अकाउंट हमारा कैश अकाउंट हो जाता है। अब हमें दूसरी बात, पहली बात तो हमने ये कर ली कि हमने अकाउंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया कि इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट्स पर असर पड़ रहा है, एक तो कैश अकाउंट और दूसरा परचेज अकाउंट। तो जो कैश अकाउंट है, उस कैश अकाउंट में हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा अकाउंट है। ये एक रियल अकाउंट है क्योंकि एक संपत्ति होती है, और परचेज हमारा एक नॉमिनल अकाउंट हो गया क्योंकि परचेज करने से खर्चा हो रहा है। तो यहाँ पर जो कैश हमारा रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल होता है आने वाली संपत्ति डेबिट और जाने वाली संपत्ति क्रेडिट। तो यहाँ पर कैश हमारा, जब हम कोई माल खरीदेंगे तो हमारे पास से कैश जाएगा, तो जाने वाली संपत्ति को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। दूसरा परचेज अकाउंट है, और परचेज अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट मैंने बताया। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है सारे खर्चे डेबिट होते हैं और सारी आय क्रेडिट होती हैं। खरीदने पर खर्चा होगा और खर्चे सारे डेबिट किए जाते हैं, तो यहाँ पर परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। अब मैंने इसको एंट्री का रूप दे दिया है, आप जनरल एंट्री देख सकते हो। परचेज अकाउंट को हमने क्या किया है, परचेज अकाउंट को डेबिट किया है और डेबिट के कॉलम में 12,000 रुपये लिखे हैं। दूसरा हमारा कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट को मैंने क्रेडिट किया है क्योंकि हमें कैश को क्रेडिट करना था, इसलिए क्रेडिट को 2 से स्टार्ट करेंगे और हमारा 12,000 रुपये क्रेडिट के कॉलम में लिख दिए जाएंगे। नरेशन बना देंगे, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। चलिए चलते हैं अगली ट्रांजैक्शन की ओर। अगली ट्रांजैक्शन है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू राम, यानी कि हमने राम को माल बेचा है। अगर राम को माल बेचा है तो इस ट्रांजैक्शन से देखना है कि किस किस चीज़ पर असर पड़ रहा है। तो इस ट्रांजैक्शन की वजह से हमने जब माल बेचा है तो हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा। लेकिन यहाँ पर हमने जो माल बेचा है वो क्रेडिट पे बेचा है, इसलिए हमारे पास कैश नहीं आएगा। जब भी हम उधार माल बेचते हैं तो उधार माल बेचने पर उस व्यक्ति का नाम आता है जिसको हमने उधार माल बेचा है। सेम प्रोसेस परचेज में भी होगी। परचेज में भी अगर किसी व्यक्ति का नाम दिया होता है, यानी कि पर्सन का नाम है, और जिक्र नहीं किया गया है कि उसको नगद माल बेचा है या उधार माल बेचा है या कुछ भी सेल परचेज किया गया है, तो आपको उस व्यक्ति का नाम ही लिखना है। तो हमने एक अकाउंट आइडेंटिफाई किया जिसका नाम राम है, और हमने जब माल बेचा है, गुड सोल्ड किया है, तो सोल्ड को सेल बोला जाता है, तो एक हो गया हमारा सेल अकाउंट। तो इसमें जो राम है वो पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल हम फॉलो करेंगे, पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। तो यहाँ पर राम एक पाने वाला व्यक्ति है, यानी कि राम को अगर माल बेचा जाएगा तो माल उसको मिलेगा, तो वो पाने वाला हो गया, पाने वाले को डेबिट कर दिया जाएगा। अगला जो अकाउंट है उसका नाम सेल है। सेल एक नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि सेल करेंगे तो हमें आय होगी और इनकम सारी क्रेडिट की जाती हैं। तो यहाँ पर एक नॉमिनल अकाउंट है सेल, और जो इनकम्स होती हैं वो क्रेडिट की जाती हैं। तो यहाँ पर राम को हमने डेबिट किया और सेल को क्रेडिट किया है। हमारी जनरल एंट्री तैयार हो चुकी है। राम को हमें डेबिट करना है और 18,000 रुपये से, और सेल अकाउंट को क्रेडिट करना है। जिसको क्रेडिट किया जाता है उसको टू सेल्स अकाउंट करके लिखेंगे। नरेशन नीचे तैयार हो जाएगी, बीइंग गुड्स सोल्ड। अगली ट्रांजैक्शन है रेंट पेड ऑफ ₹3,000। हमने 3,000 रुपये का रेंट पेड किया है। 3,000 रुपये का रेंट पेड करने से दो अकाउंट्स हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। रेंट अगर पेड करेंगे तो वो कैश में जाएगा, क्योंकि रेंट जो पेड होगा वो उसके बदले हम कैश देंगे। और रेंट को कहते हैं, रेंट एक खर्चा होता है, इसलिए रेंट अकाउंट एक आइडेंटिफाई हो जाएगा। जब भी खर्चा होगा तो उस खर्चे का नाम आ जाता है। अब जो कैश है हमारा वो रियल अकाउंट है क्योंकि संपत्ति होती है कैश, और जो रेंट है वो एक खर्चा है, खर्चे सारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं। अब इसमें जो रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल होता है आने वाली वस्तु यानी कि संपत्ति डेबिट होगी और जाने वाली क्रेडिट होगी। तो यहाँ पर कैश जा रहा है, जाने वाले को क्रेडिट कर देंगे। और रेंट एक खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है सारे खर्चे डेबिट और सारी आय क्रेडिट होंगी। तो रेंट एक खर्चा है, खर्चे क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। तो यहाँ पर रेंट को हम डेबिट करने वाले हैं और कैश को क्रेडिट करने वाले हैं। एंट्री बन जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट ऑफ ₹3,000 टू कैश अकाउंट। इसमें नरेशन बन जाएगी बीइंग रेंट पेड। अगली ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं।
ऑनर विड्रॉन कैश फॉर पर्सनल यूज़ ऑफ ₹4,000। ऑनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए 4,000 रुपये निकाले। पर्सनल यूज को ड्राइंग्स कहा जाता है। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया, हमारा सबसे पहला अकाउंट है ड्राइंग्स। दूसरा जो अकाउंट होगा वो होगा कैश, क्योंकि हमने कैश निकाला है। जो बिजनेसमैन है उसने अपने पास से कैश निकाला है। जो कैश निकाला है इसने, इसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया। 2 अकाउंट हमारे आइडेंटिफाई हो चुके हैं। अब हमें देखना है कि जो ड्राइंग है वो कौन सा अकाउंट है, क्योंकि जब बिजनेस से पैसा निकाला जाएगा तो एक तरीके का खर्चा हो गया, तो ये नॉमिनल अकाउंट कहलाएगा। दूसरा जो कैश अकाउंट है एक रियल अकाउंट होता है, क्योंकि संपत्ति होती है। नॉमिनल अकाउंट का रूल है खर्चे डेबिट हो जाएंगे, तो हमारे बिजनेस से खर्चा हो रहा है तो ये डेबिट हो जाएगा। और कैश एक संपत्ति होती है, रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट का रूल है आने वाली डेबिट और जाने वाली क्रेडिट। तो यहाँ से कैश जा रहा है, जाने को क्रेडिट करेंगे। तो इस ट्रांजैक्शन में हमें ड्राइंग्स को डेबिट करना है और कैश को क्रेडिट करना है। तो सबसे पहले हमारी एंट्री बन चुकी है, ड्राइंग्स अकाउंट को हमने डेबिट किया और टू कैश अकाउंट जो हमने क्रेडिट किया उसको 2 करके लिखेंगे। बीइंग ड्राइंग्स मेड, यहाँ पर हमारी नरेशन तैयार हो जाती है। अगली ट्रांजैक्शन है डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। हमने कैश डिपॉजिट किया है, वो भी कहाँ पर, बैंक में, और 20,000 रुपये। अगर आपने कैश डिपॉजिट किया है बैंक में तो बैंक एक रिसीवर हो गया, यानी कि सबसे पहला हमने अकाउंट आइडेंटिफाई कर दिया बैंक अकाउंट। दूसरा, ये जो हमने पैसा जमा किया है बैंक में वो कैश की फॉर्म में होगा, तो यहाँ पर कैश अकाउंट एक आइडेंटिफाई हो जाएगा अकाउंट। दोनों ही अकाउंट हमारे रियल अकाउंट है, क्योंकि बैंक भी एक संपत्ति होती है। बैंक हमारा एक पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि बैंक का जो नाम होता है वो SBI भी हो सकता है, RBI भी हो सकता है, यानी कि किसी भी प्रकार के जितने भी बैंक्स हैं वो सारे के सारे आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं, इसलिए इनको आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट भी कहा जाता है। कैश अकाउंट है दूसरा, कैश अकाउंट एक रियल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट का रूल है पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। बैंक यहाँ पर कैश को पा रहा है इसलिए इसको डेबिट करेंगे, और जो कैश है वो एक संपत्ति है और हमारे पास से जा रही है, इसलिए इसको क्रेडिट किया जाएगा। एंट्री तैयार हो चुकी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंट्री हमने बना दी, बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 रुपये से और टू कैश अकाउंट। नरेशन बन जाएगी बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अगली एंट्री हमारी परचेज फर्नीचर फॉर कैश ऑफ ₹15,000। हमने 15,000 का एक फर्नीचर खरीदा है। उस फर्नीचर को खरीदने पर हमारे पास फर्नीचर आएगा, तो हम फर्नीचर एक लिख लेते हैं, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। उसके बाद जो फर्नीचर है वो हमारे पास से किसकी फॉर्म में, यानी कि जब हमने फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर खरीदने के बदले हम क्या देंगे, कैश देंगे। जब हमने कैश दिया है तो हमने 2 अकाउंट को निकाला, एक तो फर्नीचर अकाउंट, क्योंकि फर्नीचर हमारे पास आ रहा है, उसके बदले क्या दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं। तो 2 अकाउंट हमने निकाल लिए हैं। अब निकालने के बाद फर्नीचर अकाउंट भी एक रियल अकाउंट होता है क्योंकि संपत्ति होती है, और कैश अकाउंट भी एक रियल अकाउंट होता है क्योंकि कैश भी हमारी संपत्ति होती है। फर्नीचर आ रहा है, आने वाली संपत्ति को डेबिट किया जाता है, और कैश हमारे पास से जा रहा है, जाने वाली संपत्ति को क्रेडिट किया जाता है। इसमें दोनों ही अकाउंट आपके रियल अकाउंट है। इसमें हमने फर्नीचर को डेबिट किया है और कैश को क्रेडिट किया है। एंट्री बन जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट ऑफ ₹15,000 टू कैश अकाउंट बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। एंट्री सिंपल हो जाती है। अगली ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। अगली ट्रांजैक्शन में है रिसीव कमीशन ऑफ ₹3,500 इन कैश। हमें यहाँ पर कमीशन मिला है, तो कमीशन एक इनकम होती है, इसलिए हम सबसे पहले लिख देंगे कमीशन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। कमीशन हमारा एक अकाउंट हो गया। दूसरा जो कमीशन हमें मिला है वो कैश में ही तो मिला होगा, तो दूसरा अकाउंट हमारा कैश हो गया। अब कमीशन जब हमें मिला है तो हमारी एक इनकम हो गई, और इनकम को हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं, और नॉमिनल अकाउंट में जो इनकम्स होती हैं उसको क्रेडिट किया जाता है। दूसरा अकाउंट हमारा कैश अकाउंट है, और कैश अकाउंट एक संपत्ति होती है, यानी कि रियल अकाउंट है। अब रियल अकाउंट में हमारे पास कैश आ रहा है, आने वाली जो चीज़ होती है, आने वाली जो संपत्ति होती है उसको डेबिट किया जाता है। तो यहाँ पे रूल फॉलो हो चुका है। रूल फॉलो होने के बाद हम एंट्री बनाएंगे, जिसको हमने डेबिट किया उसको पहले लिखेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कमीशन रिसीव भी लिख सकते हैं इसको। यहाँ पर जो कमीशन है वो क्रेडिट किया है, इसलिए टू कमीशन अकाउंट करके हमने इसको लिख दिया है बीइंग कमीशन रिसीव्ड।